बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम अब्बासी आप से मुखातिब हूँ। आज के वीलॉग में बात करते हैं पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो सरदार अयाज सादक, जो कि साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं और PMLN के एक सीनियर रहनुमा भी हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में एक बयान दिया भारतीय पायलट अभिनंदन के हवाले से, और उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने जवाबन एक बयान दाग दिया। फवाद चौधरी ने कहा, जी हमने घुस के मारा, हमने इंडिया को घुस के अंदर मारा, हमने पुलवामा के अंदर घुस के मारा। तो फवाद चौधरी की मालूमात में शायद कमी है या फिर जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया है कि पुलवामा में तो बहुत से वाक़यात हुए हैं, और उन्होंने कौन से वाक़े का ज़िक्र किया कि जिसमें पुलिस वाले मारे गए थे या फिर जो जहाज़ पे अटैक हुआ था। तो उन्हें ये बात वाज़े करनी चाहिए थी, इसलिए कि पुलवामा में 40 से ज़ायद पुलिस वाले मारे गए थे, और भारत के इलेक्शन में कांग्रेस ने इस ड्रामे को और इस हमले को मोदी की इलेक्शन मुहिम से जोड़ा था, और वाज़े तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये BJP इलेक्शन जीतना चाहती है, और उस सिलसिले में उसने ये एक इंजीनियर्ड ड्रामा किया था। और उसके बाद जब से फवाद चौधरी ने ये कहा है तो इंडियन मीडिया को फिर पाकिस्तान पर और कश्मीर पर कीचड़ उछालने का मौका मिल गया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि FATF की मुश्किलात में है, वहाँ भी ज़ाहिर सी बात है कि इंडिया अपनी कोशिशें तेज़ कर देगा, और ये एक मौका मिल गया है जिससे वो ये कह सकता है कि जी पाकिस्तान कश्मीर के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ इस बयान से फवाद चौधरी का जो बयान है ख़ास तौर से, ये एक बहुत बड़ी हमाकत है, और इस हमाकत से तहरीक आज़ादी कश्मीर जो कि इंडिजनस है उसको नुकसान पहुंच रहा है, और इसी तरह की हमाकतें 1947 से होती हुई आ रही हैं, और इन हमाकतों का बराह रास्त कश्मीरियों को नुकसान पहुंचता है। इसमें कश्मीर की जो तहरीक है उसे नुकसान पहुंच रहा है। तो पाकिस्तान अपनी पोजीशन तो खैर पहले ही वाज़े कर चुका, और उसकी मिसाल एक और आज हमें ये मिली कि आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं सरदार मसूद अहमद ख़ान, वो बजाय पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आएँ या फिर वो पाकिस्तान के सदर से मुलाकात करें, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात करें, या फिर GHQ की तरफ चले जाएं, वो मंसूरा का दौरा किया उन्होंने आज, और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से मुलाकात की। इससे पहले वो कराची तशरीफ़ लाए तो यहाँ भी जमात इस्लामी के पास गए, और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान का कश्मीर के इशू को ज़िंदा रखने पर उनका शुक्रिया अदा किया, और इसी तरह से वो लाहौर में मंसूरा तशरीफ़ ले गए, और वहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि हमारे वज़राए कराम जो हैं उनको कम अज़ कम इतना तो ख़्याल रखना चाहिए कि इसके पाकिस्तान पर या तहरीक आज़ादी कश्मीर पर क्या असरात पड़ेंगे। फवाद चौधरी जब वज़ीर नहीं थे या वो हुकूमत में नहीं थे, तो उस वक्त भी तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से काफ़ी उल्टी सीधी बातें कर चुके हैं, और ख़ास तौर से जिहाद पर भी वो बात कर चुके हैं। तो उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनेगी। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Shocker on Pulwama. Pakistan appears to have admitted it to its role in the Pulwama terror attack. Pakistan minister has said that Pakistan was behind the Pulwama attack. Pakistan minister has said in Pakistan that India ko ghus ke mara. That is the statement of the Pakistan minister. Pakistan admitting to the role in Pulwama terror attack. Let's listen in to what the Pakistani minister said. ज्यादा अफसोस और दुख की बात होती है जब ये बातें होती हैं और ये लोग मुंह दूसरी तरफ कर देते। आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप PTI के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो ये है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि
झूठा शख्स भी क्या बात करेगा? जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। This is a shocking admission from a Pakistani minister. Let's go across to Vishnu Shom. Vishnu, what do you make of this? Well, this is an admission that Pakistan is a terrorist state. That's essentially what it means. Here in the Pakistani parliament, if Fawad Chaudhry, a federal minister, actually says that in the case of Pulwama, ghus ke mara hai. Now, let me just remind our viewers what it is all about. Pulwama is what was the worst terror attack in Jammu and Kashmir in years, in more than a decade in fact. 40 CRPF Jawans were killed in a massive improvised explosive device blast which hit their convoy as they were travelling. This resulted in India several weeks later targeting the Pakistani terror training camp in Balakot, and the day after that there was this air battle between India and Pakistan. Both sides came very much to the edge of war. By making these statements, a Pakistani minister has admitted the reasons why that situation happened, and in a sense offered a perfect justification, which is what India has always said, for India wanting to strike terror targets in Pakistan. This is the Pakistani minister who said that in Pulwama, ghus ke mara hai. In other words, an admission of Pakistan being a terrorist state, of them coming and hitting and killing Indian civilians on Indian soil, and therefore it was this act which actually did bring India and Pakistan to the edge of war. Pulwama, and it's a very large dossier which has actually been presented. India has always argued that there was a Pakistani link. The handlers were Pakistani. The routes through which the explosives were brought in, it came across from the Jammu side, some of them at least. The process in which the explosives were assembled, photographs of the terrorists who were assembling it, the names of the Pakistani terrorists who were involved, the vehicle which was procured. The National Investigating Agency has got all of that. It is a very lengthy document which we've reported about extensively, and now you have a Pakistani minister, Fawad Chaudhry, a federal minister, saying that we did it. So where does that, and from Pakistan's standpoint, at a time when they're trying to get out of FATF, the UN body which has put them in the grey list because they finance terrorism, and they've always argued that they've done enough to ensure that they get out of FATF. This is an admission and yet another explainer, something that India has always believed, on why Pakistan needs to be not on the grey list but on the blacklist of FATF and needs to be condemned as a terrorist state in every single international forum.